गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डियर रीडिंग फर्स्ट ईयर। इसमें टीचिंग और मैथ्स में आज आपका टॉपिक क्या चल रहा था? प्रतिशतता ही चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रतिशतता। प्रतिशतता में आपका आज था पार्ट थर्ड। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रति सैकड़ा होता है वो क्या होता है? प्रतिशतता होता है। अब इससे रिलेटेड मैं क्या करूंगी? एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ इसके अंदर। एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। उसमें 45% पुरुष, 35% स्त्री और शेष बच्चे हैं। तीनों की संख्या अलग अलग बताइए। देखो, ये क्वेश्चन है आपका। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन है, उसमें ये कि एक गांव की जनसंख्या क्या है? 15,000 है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 15,000। अब 15,000 का जो 45% है वो पुरुष है, 35% जो है वो स्त्री है और शेष जो है वो बच्चे। अब शेष कितने हुए? टोटल परसेंट होता है 100 होता है। अब 100 में से 45 हो गया, 35 हो गया, 5 और 5 10, 4 5 6 7 8 80% तो कौन हो गए? पुरुष और स्त्री हो गए। अब शेष बच्चे हैं, तो शेष कितना? 20%। तो 20% कौन है? बच्चे हैं। इसके अंदर क्या हो गया? 20% कौन है? बच्चे हैं। अब तीनों की संख्या अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ हल। सबसे पहले शेष बच्चों की संख्या मैं बता रही हूँ आपको। शेष बच्चों की संख्या कितनी होगी? 45 प्लस 35 कितने हो गए? 80 माइनस 100 इक्वल्स टू 20%। तो बच्चे कितने हैं? शेष बच्चे कितने हैं? 20%। शेष बच्चे कितने हो गए? 20% हो गए। अब मुझे तीनों का अलग अलग बताना है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक है, अब आ गया है एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। अब सबसे पहले मैं संख्या निकालूंगी पुरुष की। तो पुरुष की जनसंख्या इक्वल्स टू पुरुषों की संख्या इक्वल्स टू 45। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा? वो अपॉन 100 हो जाएगा। तो 45 अपॉन 100 इंटू 15,000। इसी तरह स्त्रियों की संख्या कितनी है? 35 है। तो 35 अपॉन 100 इंटू 15,000। अब बचे बच्चों की, तो बच्चों की संख्या इक्वल्स टू कितनी है? 20%। तो परसेंट हटाते क्या हो जाएगा? 100 इंटू 15,000। इतनी बात समझो। कुछ नहीं था, गांव की जनसंख्या दे रखी थी आपको 15,000। उसमें से इन्होंने बताया कि 45% तो कौन थे? पुरुष थे और 35% कौन थी? स्त्री थी और शेष बच्चे थे। मैंने बताया जो परसेंटेज होता है वो प्रति सैकड़ा होता है, 100 होता है। तो 45 प्लस 35, पहले तो टोटल किया, कितना आया? 80 आया। 80 माइनस 100 किया मैंने तो कितना आया? 20। तो 20% कितने? शेष बचे। अब तीनों की संख्या अलग अलग बताने के लिए हम क्या करते हैं? 45 परसेंटेज हटा के अपन 100 करके 15,000, 35% 100 करके 15,000 और इसी तरह 20% करके 20 अपॉन 100 इंटू 15,000। अब इसको आप कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो सब में काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 जीरो से 2 जीरो काटी। अब 45 इंटू 150 कितना करेंगे? 45 इंटू
150, 35 इंटू 150 और 20 इंटू 150 करेंगे। ठीक है, अब किया अपन ने 45 इंटू कितना करेंगे 150, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 150 और 45, तो कितना हो गया 5 0 5 5 25, 5 2 5 1 5 6 7, 4 0 0, 4 5 20, 4 1 4 5 6, 0 5 7 6, 6750, 6750 तो हो गई पुरुषों की। इसी तरह 35 कितना करेंगे 35 करूंगी, तो 150 डिवाइडेड बाय 35, 5 0 5 5 25, 5 1 5 6 7, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 4, कितना हो गया 5 7 8 9 10 11 12, 5 5 20, 5 2 5 0, 5 2 5 0 कितना हो गया, ये हो गया 35% का। ठीक है, अब आपका आता है 20, तो 15, 2 5 10, 2 1 2 3, कितना हो गया 300। ठीक है, 150 सॉरी 150 है ना, 0 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 2 1 2 3, कितना आएगा 3000, कितना आया 3000। ये इन तीनों की जनसंख्या आपके सामने निकल गई। देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है 6 और 5 इन तीनों को करोगे कि कितना आएगा 15,000। इस तरह तीनों संख्याओं को क्या किया अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, अब जब बात आती है कि अलग अलग बताना है, तीनों की संख्या अलग अलग बतानी होती है, तो जो टोटल होता है तो उस टोटल में से क्या करते हैं हम इस तरह क्या करते हैं अलग अलग परसेंटेज का डिविडेशन करके डिवाइड करके और क्या निकाल देते हैं, ये आपने क्या निकाली ये जनसंख्या बता दी कि पुरुषों की 45% थी 15,000 में, पुरुषों की 45% थी 15,000 में, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 45 15,000 के अकॉर्डिंग हो गई 6750, स्त्रियों की हो गई एक तरह से 35/100 15,000, तो 5,250 हो गई। और बच्चों की संख्या कितनी हो गई, बच्चों की हो गई 20/100 इंटू 15,000 3,000, तीनों को डिवाइड प्लस किया तो कितना आ गया 15,000। ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन करवाती हूं मैं, एक क्वेश्चन है देखो एक त्रिभुज, एक और क्वेश्चन में करा रही हूं, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, उनके सभी अंतः कोणों की माप बताइए। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं तीन कोण होते हैं 2:3:5 अनुपात में है, लेकिन हमें इसका मान नहीं पता कि तीनों कोणों का मान 180 तो पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कितना है तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कोण ज्ञात करेंगे 180 इंटू 2 अपॉन, अब देखो 5 6 7 8 9 10 कितना आएगा 10, 2/10। दूसरा कोण 180 इंटू 3/10। तीसरा कोण 180 इंटू 5/10।
10 से 10 से 1 0 से 1 0 से 1 0 218 जा कितना आएगा 36%। ये कितना आएगा आपका 54 3 8 जा 54%, ठीक है, या 54 डिग्री। और ये कितना आएगा 90 डिग्री। ये देखो, अब इसका अगर परसेंटेज निकालोगे तो आपका आंसर अपने आप ही ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे 180 नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में इसी तरह दिया जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि त्रिभुज की बात हो रही तो 180 की बात होगी, तो तीनों को 180 में क्या कर दोगे 2 3 5 को क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, और इस तरह आपका आंसर निकल जाएगा। ये इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका होमवर्क है, कल आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा और मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रतिशत में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते। एक एग्जाम्पल लिख लो होमवर्क के लिए। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्रिटिकल है, बट इसी आधार पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट है कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है और लड़कों की संख्या दे रखी है, लेकिन लड़कियों की नहीं दे रखी। तो हमें सबसे पहले लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग आपको इसकी संख्या ज्ञात करनी, असम्पशन करोगे x मानते हुए, ठीक है। इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।